अभी आप लोग का आखिरी वक्त चल रहा है, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम आपके सर पर है। तो अभी आपको बहुत सारा प्रेशर मिलेगा। कभी आपको दोस्त बोलेगा चलो मेरे साथ घूमने, तो आप बोलोगे मेरा पढ़ाई चल रहा है। फिर वो दोस्त बोलेगा कि चलो अगर नहीं जाओगे तो मैं दोस्ती तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा। और या फिर घर वाले प्रेशर देंगे कि अगर आप थोड़ा देर के लिए रेस्ट कर बैठे, मान लिया पढ़ते पढ़ते आपका माइंड थोड़ा सा टेंशन में होगा, तो आप थोड़ा सा रेस्ट कर लिए बाहर जाके, तो घर वाले क्या बोलेंगे कि क्या कर रहा था, पढ़ रही रहा है, अभी एग्जाम सर पे, ये है वो। यानी काफ़ी बात आपको सुनने को मिलेगा। फिर भी आप अपने माइंड को डाइवर्ट ना करें, अपने माइंड को डाइवर्ट ना करें, और आप अपने पढ़ाई पर फोकस, क्या चीज़ पर फोकस, ये वर्ड बहुत अच्छा है आप लोग के लिए, फोकस। यानी आप अपने पढ़ाई पर ही फोकस दें, और पढ़ाई पर फोकस इस प्रकार से ये ना दे कि आप अपने सामने बुक रखे हुए हो, बुक रखने के बाद आप पिछला चीज, क्योंकि अब तो पढ़ाई आपका कंप्लीट है, अब चल रहा होगा रिवीजन, क्योंकि जो पीछे से लेके अभी तक पढ़ाई की उसको रिवीजन आप कर रहे हो। क्या कर रहे हो? रिवीजन। क्या कर रहे हो? रिवीजन। ये जब रिवीजन कर रहे हो, तो आप रिवीजन कर रहे हो, तो रिवीजन करने के वक्त ये ना हो कि आप सामने में बुक खोले और फोन चला रहे हो। क्या चला रहे हो? फोन चला रहे हो, या फिर कोई सामने में टीवी लगा के सामने में पढ़ाई करो। तो इससे आपको पढ़ाई करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है। और मैंने क्या पहला वर्ड यूज किया? फोकस। तो आप अपने पढ़ाई पर फोकस दिए रहिएगा, तो आपका पढ़ाई अच्छा देगा। और साथ ही साथ आप है ना कुत्ते की पूंछ की तरह बने, ये टेढ़ा बन जाए। टेढ़ा क्यों बने इसका मैं वजह बताता हूँ। अगर कोई दोस्त आपको बोले दोस्त मेरे साथ चलो घूमने, और आपने घूमने से मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा घूमने, तो फिर वो दोस्त बोलेगा कि चलो मैं तुमसे दोस्ती तोड़ रहा। आप बोले ठीक है दोस्ती तोड़, फिर दोस्त बनेगा, क्योंकि सच्ची दोस्ती कभी नहीं कहती है पढ़ाई छोड़ो। वो दोस्त बोलेंगे जो आपके पढ़ाई को डाइवर्ट करना चाहते हैं, यानी आपके माइंड को डाइवर्ट करना चाहते हैं। आप बोलो छोड़ दो दोस्ती, मैं फिर किसी दोस्ती करूँ। क्या सच्ची दोस्ती जो था वो आपको पढ़ाई के लिए फोकस करता है, आपको मोटिवेट कर सकता है। लेकिन जो खराब दोस्ती है वो आपको पढ़ाई से दूर करने की कोशिश करता है। तो आप इस पर क्या भी ध्यान रखें कि चलो दोस्ती चला गया, फिर अच्छी दोस्ती आपकी बनेगी, लेकिन सच्ची दोस्ती कभी भी आपको पढ़ाई से रोकेगी नहीं। तो इस चीज को आप कुत्ते की पूछ बना टेढ़ा, हाँ भाई दोस्ती खत्म, बोले कोई फर्क नहीं, लेकिन मुझे अभी मेरा एग्जाम है, एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा हूँ। साथ ही साथ आप एग्जाम की तैयारी करने के समय ये चीज ध्यान रखें कि आप अपने सेहत का ख्याल रखें। किसका? हेल्थ का। किसका ख्याल रखें? हेल्थ का ख्याल रखें। हेल्थ का ये नहीं कि आप पढ़ाई करते करते खाना भूल गए, पीना भूल गए, यानी कुछ भी करना, साथ ही साथ पढ़ाई के अंदर डूबे हो, तो आपका इससे भी हेल्थ खराब हो जाए। फिर आप एग्जाम की तैयारी क्या करोगे? मान लो आप 5 दिन अच्छे से पढ़ाई किया, फिर हेल्थ खराब हुआ, फिर पढ़ाई तो आपको छूट जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखें कि आप हेल्थ पर भी अपना ध्यान देते रहे और एग्जाम की तैयारी करते रहे। साथ ही साथ और भी बात है, अभी आप लोग यूट्यूब का भी खोलते हो, यूट्यूब खोलते हो, यूट्यूब खोलने के बाद आपको थंबनेल पर नजर आएगा बहुत सारी बात। क्या बात है? काफी वायरल क्वेश्चन है, ये एग्जाम रिलेटेड वायरल क्वेश्चन। आप उस पर ध्यान देके माइंड डाइवर्ट ना करें, बस सिर्फ इस तरीके से उस क्वेश्चन को देखें कि हाँ मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। ये नहीं कि उसी पर यहाँ नहीं ये वायरल क्वेश्चन तो होगा तो पूरा सटीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। कैसा नहीं होता कि वो पूरा क्वेश्चन सटीक टू सटीक आएगा, बस वो आएगा उसमें से क्वेश्चन जो होगा ना वो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो आप उस वीडियो को देखें जरूर, लेकिन उसी के अंदर डूबे ना रहे कि हाँ ये 30 का 30 क्वेश्चन ही हमारे एग्जाम में आएगा, तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। साथ ही साथ आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के बाद ये ध्यान में रखें ना कि ये बिहार मॉडल क्वेश्चन है, तो इसको याद करें, क्योंकि बिहार मॉडल क्वेश्चन कहने का मतलब ये नहीं होता कि वो एग्जाम में आएगा, क्योंकि आपका एग्जाम जो होता है वो आपको क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। इसलिए हर सब्जेक्ट के हर क्वेश्चन पर आपको कमांड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। और यूट्यूब पर जो कहता है कि वायरल क्वेश्चन एग्जाम से 2 दिन पहले देखिएगा, खूब धड़ल्ले से एकदम थरने लगा, वायरल क्वेश्चन ये एग्जाम में आएगा 100%। ऐसा कुछ नहीं, उसमें से होता है ना कुछ क्वेश्चन आपका टकराएगा एग्जाम में, जहाँ पे 100 क्वेश्चन होता है तो कुछ तो आएगा ही, लेकिन ये नहीं कि 100 का 100 आएगा, तो वो बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग। ये बात को इसीलिए आप हमेशा अपने पढ़ाई पर फोकस रखें, यानी जिस चीज पर आप लगे उसको लगे रहे, आप उस चीज पर ध्यान न दें जिससे कि आपको खराबी हो और आपका रिजल्ट हो सकता है तो खराब आ जाए। साथ ही साथ और भी बात को ध्यान रखना, हेल्थ में एक वर्ड आता है सोना, यानी नींद, रात की नींद, ये भी जरूरी है। ये नहीं कि आप रात भर पूरी रात पढ़े सोना ही छोड़ दे, तो उससे क्या होगा? आपका हेल्थ गड़बड़ होगा, और जब हेल्थ गड़बड़ होगा तो आपका ऑटोमेटिक फोकस नहीं होगा पढ़ाई पर, और फोकस नहीं होगा तो वो आपका पढ़ाई खराब होगा, पढ़ाई बिल्कुल खराब हो जाए। ये 4-5 पॉइंट है जिसको ध्यान रखें। अगर सोने के साथ साथ हेल्थ का संपर्क सोना से है, तो सोने का पढ़ाई फोकस से, और फोकस का पढ़ाई पढ़ाई से, यानी सबका सबसे कनेक्ट है। तो आप सबको संतुलन बना के रखें, तो आपका एग्जाम की तैयारी अच्छे से होगी और अच्छा मार्क्स आप लाओगे। बस मैं यही इंपॉर्टेंट बात आपको बताने के लिए आया हूँ, क्योंकि आपके लिए एग्जाम जैसे जरूरी हेल्थ भी है, और हेल्थ में जब आपका अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिक है कि आपका एग्जाम बिल्कुल अच्छा रहेगा। ये नहीं कि और भी बात है कि पढ़ाई के सामने आप फोन यूज कर रहे हो, या फिर किसी का कॉल है उसमें बिजी हो, या पढ़ाई फोकस
फोकस ही खत्म कर दें। ये भी नहीं करना, आप उतना देर दें और साथ साथ पढ़ाई का एक रूटीन बनाएं, और खेल भी जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई के बाद होता है प्रेशर इंसान का, तो थोड़ा सा कुछ मनोरंजन जरूर करें, जिससे कि आपका फिर माइंड फ्रेश और फिर पढ़ाई करें तो आपको बात बहुत सारी समझ में आएगी, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो यही मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको सजेशन देने के साथ साथ एक अच्छी बात बताने के लिए मैं आपको आज के वीडियो में मैं बताने आया हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो पे प्यारा सा कमेंट और इस बात को आप जरूर शेयर करें, आगे तक शेयर करके बच्चे इसको देखें और कुछ समझने की कोशिश करें, क्योंकि उसको पढ़ाई की में फोकस की अति आवश्यकता पड़ती है। देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।